Everyone ready? Close your book and copy. Today we will start chapter. Chapter's name आकृति. इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैटर्न कंप्लीशन. इसमें करना क्या होगा हम लोग को? देख के कुछ समझ में आ रहा है? और समझने के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं. निर्देश से समझ में आ जाएगा. यस. प्रश्न संख्या 1 से 88. प्रश्न संख्या 1 से 88. टोटल इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? 88 क्वेश्चन है. प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है. ये बाईं ओर प्रश्न आकृति आप लोग को दिखाई दे रहा है? ये क्या है? प्रश्न आकृति, जिसका एक हिस्सा लुप्त है. लुप्त का मतलब गायब है. ठीक है, छिपा हुआ है. जिसका एक हिस्सा छिपा हुआ है. ये दिख रहा है आपको? सारे में ही होगा. 1 2 इसमें ये वाले में है. फाइंड कर पा रहे हैं? इसलिए हमें निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है. इसलिए हर बार हर चैप्टर में मैं आप लोगों को स्पेशली बोलती हूँ कि डायरेक्शन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है ना क्यों कहती हूँ? जिसका एक हिस्सा लुप्त है, एक हिस्सा जो है वो गायब है. दाईं ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों, दाईं ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों ए बी सी और डी में से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के लुप्त हिस्से में रखने पर प्रश्न आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाता है. दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी जो है दी गई है. उनमें से एक उस वाले हिस्से को रखना है. लुप्त हिस्से में रखने पर प्रश्न आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाता है. ए बी सी डी, इसमें आपको एक फाइंड करना है और उसको उस लुप्त हिस्से में रखना है जिससे ये पैटर्न क्या हो जाता है? कंप्लीट. तो ये जो है एक पैटर्न बना रहा है. ठीक है, जितने भी यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये एक पैटर्न में दिया हुआ है. आपको उसी पैटर्न के हिसाब से आंसर फाइंड करना है. ये नहीं कोई सा भी उठाए और इसमें जाके फिट कर दिए और ये आंसर हो जाएगा टिक करके आ गए. ऐसा नहीं करना है. एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको आंसर ढूंढना है. ठीक है, और जो लुप्त है भाग है उसमें आपको फिल करना है. इस चैप्टर में करना क्या है आप लोगों को समझ में आ गया? कोई बता सकते हैं क्या करना है? आप ही लोग बताएं क्या करेंगे हम इस चैप्टर में. जो भाग खाली है उसमें हम लोग क्या करेंगे? फिगर को भरेंगे. और कैसे वाले फिगर को भरेंगे? जो उस पैटर्न को क्या करता हो? कंप्लीट करता हो. ठीक है, पैटर्न को कंप्लीट करता हो. इसलिए तो चैप्टर का नाम भी है आपका, क्या है? पैटर्न कंप्लीशन. आकृति पूरक, आकृति को पूर्ण करना है. क्या करना है? पूर्ण, कंप्लीट करना है आप लोग को. ठीक है, और सब में क्या होगा? एक एक खाली है उसको हम लोगों को फिल करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Everyone pay attention, okay? Yes, ma'am. Everyone getting my point? Yes, ma'am. Should we start now? Yes, ma'am. Ready for that? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए. इसका ये वाला भाग खाली है. देख पा रहे हैं? दिख रहा है आप लोग को? इसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? अंदर में आप लोग देखो एक सर्कल बन रहा है.
तो इसे हम कंप्लीट करेंगे, इस सर्कल को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ना। उसके बाद एक और सर्कल बन रहा है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बस इसी को देखकर बताइए कि कहाँ पे है। सी में। एक चीज और है यहाँ पे, किससे मैच कर रहा है ये बताएं। सी। सी और डी सेम टू सेम है, फिर फर्क क्या आ रहा है। ये जो बन रहा है सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है, इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है हम लोग कवर कर रहे हैं ना, जबकि डी में क्या हो रहा है, राइट साइड। ये आपका सर्कल को कंप्लीट हो रहा है, जबकि यहाँ पे राइट साइड में बन रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में यही है। क्या है, तो आपको डायरेक्शन देखना है, राइट लेफ्ट, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, किस फिगर को ऊपर बनाना है, किसको नीचे बनाना है, राइट में करना है या लेफ्ट में करना है, ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रश्न आकृति से। कहां से पता चलेगा, प्रश्न आकृति से। तो प्रश्न आकृति को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल और उससे बड़ा वाला सर्कल जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट था, है ना, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो जहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पे जो हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, वो किस साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो हम उसी फिगर को लेफ्ट साइड में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट साइड में नहीं, राइट साइड में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बी क्यों नहीं होगा, एक लाइन कम है, ये वाला मिसिंग है, मिसिंग दिख रहा है, इसलिए बी नहीं होगा। और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यस, इसमें लेफ्ट साइड में बन रहा है और इसमें क्या हो गया है, राइट साइड में बन गया। तो आपको राइट लेफ्ट का ध्यान देना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर में यही चीज ज्यादा है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए राइट वाला फिगर और लेफ्ट वाला फिगर एकदम से सेम रहेगा, बस राइट और लेफ्ट रहेगा। आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा, और इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन फिगर को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इस वाले को देखते हैं कि ये क्या पैटर्न बना रहा है। ये क्या है, व्हाइट व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाइट और ब्लैक। तो इसको मैं कलर कर देती हूं, देख के बताइए किस टाइप का हो जाएगा, सी नंबर। और यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है। अब यहाँ पे देखिए फिगर ए और सी सेम टू सेम है, बस ब्लैक और व्हाइट का फर्क है, दिखाई दे रहा है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उसी में आप लोगों को ध्यान देना है। ए और सी में क्या चीज का फर्क है, जहां पे ब्लैक होना था वहां पे व्हाइट है, और जहां पे व्हाइट होना था वहां पे ब्लैक है। तो हम लोगों को फिगर कंप्लीट कैसे होगा, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो हम लोग उसी टाइप से ही पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे अगर हम लोग ब्लैक ए को फिट करते तो क्या होता, ब्लैक के बाद में ब्लैक ही आ जाता, जबकि सी को जब फिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक का जो पैटर्न बनते आ रहा है वही पैटर्न में हम लोग कंप्लीट करें इस फिगर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, बी। बी के जैसा और कौन सा दिख रहा है, थोड़ा सा सी दिख रहा है ना, लेकिन सी में सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया है। तो हम फिगर को कंप्लीट करते हैं, इसमें भी कंप्लीट करके देखते हैं और देखेंगे कि किससे मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें भी आप कंप्लीट कर सकते हो, इसी टाइप का लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सीधा लाइन है और एक इस टाइप का है, और ये इस टाइप का है, दिख रहा है। अब देख के बताएं किसके जैसा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी या फिर सी, बी। सी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है, जबकि बी में ऐसा नहीं है और इसमें भी ऐसा नहीं है। एक चीज और है, फिगर कंप्लीट करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है।
डाउट होगा तो हाथ उठा सकते हैं। अभी तक के क्वेश्चन नंबर अभी हम 3 कर चुके हैं, ठीक है, 1 2 3। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? ओके से एक बार और समझाओ। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करें चैप्टर को। एक बार फिर से समझे करना क्या है। और किन्हीं को डाउट है? एक बच्ची को डाउट है, और किन्हीं को डाउट है? नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। बाईं ओर आपका प्रश्न आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई होंगी। क्लियर है? क्लियर है? प्रश्न आकृति में एक भाग जो है वो लिप्त है, एक हिस्सा लुप्त है, जिसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक है, और वो एक पैटर्न बना रहा होगा, उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से समझे। ये एक पैटर्न बना रहा है जिसमें एक हिस्सा क्या है, लुप्त है, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। ये इनकम्प्लीट फिगर है, इसे हम क्या करना है, कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट कैसे करेंगे, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी उठाएं, ए बी सी डी में कोई सा भी ऑप्शन लिए और यहाँ पे फिट कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें देखकर बताइए क्या होगा, बी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है कि ये इसके जैसा है तो ये इसके जैसा होगा, दिख रहे हैं आप लोग? अभी तक जो 3 क्वेश्चन हम बनाए थे वो पूरे के पूरे सेम थे, सारा सेम पैटर्न था, जबकि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे तिरछा तिरछा वाला, आमने सामने वाला, अपोजिट वाला सेम सेम है और सारा सेम नहीं है। जैसे ये इसके जैसा है, सेम टू सेम, यहां पे आप लोग देखें, ये दोनों तो मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है नीचे वाला? ये आमने सामने वाला तो मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है ये बाकी दोनों से? ध्यान से देखिए, मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो जब 2 फिगर एक जैसे हैं तो इसके सामने वाला भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जैसा बनाना पड़ेगा। इसके जैसा कौन सा दिख रहा है बताइए? बी। बी के जैसा और क्या है? डी है। डी क्यों नहीं होगा ये बताइए? ट्रायंगल उल्टा है। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रही थी। बी और डी में क्या चीज का फर्क है? ट्रायंगल उल्टा है। अब हम लोग को ये देखना है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये अंदर के साइड में है। सिंगल कॉर्नर कहाँ है? अंदर के साइड में है, दिख रहा है आप लोगों को? तो हम इसी टाइप से बनाएंगे। अब बताइए कि कहाँ है, किससे मैच कर रहा है? बी नंबर से। डी नंबर से क्यों मैच नहीं कर रहा है? ट्रायंगल उल्टा है। अब हमें इसको जैसे यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक है। कई बार आप लोग को बनाने नहीं आएगा तो ध्यान देना है इस चीज को। ये ट्रायंगल ऐसे ही क्यों बनाए? ये ट्रायंगल जो अभी मैं बना रही हूं ऐसे क्यों बनाई मैं इसको? पैटर्न के हिसाब से, इसको देख करके, ठीक है। ये जो बीच में है, ये सेंटर लाइन, सेंटर जो है आपका ये है ना। आप ये देखो कि इसके जो फेस में पड़ रहा है वो सिंगल कॉर्नर पड़ रहा है, तो इसके भी फेस में जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? सिंगल ही पड़ेगा, डबल वाला को नहीं। बड़े वाले लाइन को ऐसे गलती से भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप से बना दिए, ये मैच कर रहा है, वो मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसा गलती नहीं करना है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसलिए मैं बोली थी कि चैप्टर 3 थोड़ा थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे उसको, हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसलिए इतनी बारीकी से चीजों को बता रही हूं मैं, ताकि आप लोग गलती से भी गलती ना करो, ठीक है। बहुत इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करना है टेस्ट सीरीज में, समझ में आ रही है बात? स्टार्टिंग से ही आप लोगों को 90 प्लस क्रॉस करना है, ठीक है ना।
इतने अच्छे से बारीकी से अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका फायदा भी होना चाहिए। आई डेंट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। इसी टाइप का ढूंढिए, कहाँ है? ए होगा, सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी पार्ट को हम ढूंढेंगे। जो इनकम्प्लीट है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए सेम टू सेम ऐसा ही वाला ढूंढेंगे। स्क्वायर के अंदर ऐसा ही बना होना चाहिए। तो ए मैच कर रहा है या सी मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें क्या था आंसर आपका? बी। कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेती हूँ, स्टार्टिंग है इसीलिए। उसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को बुलाऊंगी, ठीक है? रेडी है ना? मुझे पता चल जाएगा कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलें, इसे ध्यान से देखें। क्या होगा? बी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं? डी। चलें, इसे हम पहले कंप्लीट करते हैं। इसमें प्रश्न आकृति में कंप्लीट करते हैं ये वाले को, उससे हम लोगों को आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है? ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्क्वायर बन रहा है, दिखाई दे रहा है? उसके नीचे एक और स्क्वायर बन रहा है, छोटा से बड़ा वाला। लाइन थोड़ा सीधा बना लेती हूँ। सब में ऐसा ही है? अंदर वाला देखिए, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं अपोजिट में। एक ये ट्रायंगल है और एक ये है। अब देखकर बताएं किससे मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है ना? यस। बी तो नहीं बोल रहे हैं? डी से ही मैच कर रहा है। इसे देखिए, इसे कंप्लीट करते हैं। ये एक सर्कल बना रहा है ना, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। अब बताएं किसके जैसा है? ए के जैसा? सही है, ए। अंदर में छोटा सा सर्कल बन रहा है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या बन रहा है? स्क्वायर। नहीं, इतना हड़बड़ा के नहीं करना है, ध्यान से हम लोग को बनाना है, ठीक है? सबसे अंदर क्या बन रहा है? छोटा सा सर्कल, उसके बाहर स्क्वायर, फिर ये लाइनिंग है। लाइनिंग को आप लोग देखो, अगर यहाँ पे से देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही बनाएंगे। 1, एक ये है तो एक ये हो जाएगा, और ये फाइंड करें कौन सा है? ऑप्शन सी। अच्छा, सी के जैसा और थोड़ा थोड़ा सिमिलर कौन सा है? ए है। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं होकर के ये ट्रायंगल बन गया है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। Everyone getting my point? Yes, ma'am. Anybody has doubt? No, ma'am. If you have, then raise your hand, okay? Yes, ma'am. And don't touch the wall. Yes? बुलाऊंगी सबको। I will call to everyone. इसे कंप्लीट किया जाए। यहाँ पे देखिए, कॉर्नर के साइड में 1 है और उसके ऊपर 2। वेट, क्वेश्चन नंबर 9। इस फिगर को कौन कंप्लीट करना चाहेंगे? ओके, नूपुर कम। What? D.
Nupur is saying option D. Correct? Okay, sit down. Question number 10. One girls, one boys. Then girls, then boys. Okay. Anish. Equal, equal. B number. अनिश बी बोल रहे हैं, सही है? ओके, वेरी गुड. क्लैप फॉर अनिश. एंड नुपुर एज वेल, फॉर नुपुर एज वेल. ऑप्शन बी क्यों होगा? यहाँ पे देखें आप लोग, इस वाले सर्कल स्क्वायर को देखें, यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है, बाकी ए, सी और डी में ऐसा नहीं है. तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं ना? बहुत इजी. बस ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पे आप लोग देखो ना, इस वाले एरिया में कहीं भी यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे कलर्ड है ही नहीं, सिर्फ इसमें ये अलग ही है, ये नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? बी. ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. इस 11 वन गर्ल वन बॉय ना, चेस्टा. डी. बी. एक इधर सी क्यों नहीं होगा? ये मैच कर रहा है. ऑप्शन डी. सी और डी में क्या फर्क आ रहा है? क्या डिफरेंस है? ओके, सिट डाउन. क्लैप फॉर चेस्टा. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या चेंजेस आ रहा है? इसके भी 4 साइड में स्टार है, इसमें भी है, यहाँ भी है, और इसमें तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाता है. बी में भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जिसके चारों साइड स्टार है, और इधर भी प्रश्न आकृति में भी चारों साइड क्या है? स्टार. अब हमें क्या मैच करना है? अंदर वाला. यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्क्वायर इस साइड था, अब इस साइड चला गया है. यहाँ पे स्क्वायर इस साइड था, अब कहाँ पे बनेगा? इस साइड. कौन हो जाएगा? डी. और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखे, एक ऊपर नीचे अपोजिट में है, और यहाँ पे कैसे है? आमने सामने है. तो ऑप्शन डी. क्लियर है? नाउ बॉयज टर्न ना. ओके, जारून. बी. बी के जैसा और क्या दिख रहा है? डी भी मैच कर रहा है और ए भी मैच कर रहा है, लेकिन बी क्यों होगा? क्योंकि ये जो, हाँ बताइए, राइट साइड में. वेरी गुड. क्लैप फॉर जारून. क्योंकि ये जो इसमें स्मॉल वाला स्क्वायर बन रहा है वो किस साइड में है? राइट साइड में है. किस साइड में है? राइट साइड में. और राइट साइड के ऊपर में या नीचे में है? इधर देख के बताएं, ऊपर में या नीचे में है? ऊपर में. और जबकि ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे साइड है, यहाँ पे ऊपर साइड है ना, और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी ऊपर साइड में है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? लेफ्ट साइड के नीचे में. लेकिन बी होगा, सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी में एक एक्स्ट्रा लाइन है. तो क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 13. माही गुप्ता. ए नंबर. ऑप्शन डी भी है. ए और डी. ए होगा, डी क्यों नहीं होगा? उधर वाला ना ऐसे डी में वो इस वाला इस टाइप का है, उस टाइप का है. इधर देखिए, ए और ए होगा, डी क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है ये ऊपर साइड बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे साइड बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ज्यादा कुछ देखना भी नहीं पड़ रहा है, बस ध्यान से देखें और किसी एक चीज को देखें, ध्यान से देखें. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 14. सिट डाउन. क्लैप फॉर माही. इसे कौन बनाएंगे? हर्षित. हर्षित, कम हियर.
एवरीवन रेडी? बहुत इजी है, एक चीज देखना आपको आंसर मिल जाएगा, आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल चूज। क्या होगा? नंबर हर्षित कह रहे हैं सी होगा, आप लोग भी चेक करिए। नो वन विल से एनीथिंग नाउ। आप सी में है, सी कहना चाहेंगे? वेट, पूर्वी, पूर्वी कश्यप। मैम ए नंबर, मैम ए नंबर। हर्षित भी चेंज हो गए थे, ये बोल रहे थे। चलिए, बहुत क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, सिट डाउन। नो, यू गिव द आंसर ना, टर्न ओवर। चलिए इधर देखें, ए और सी। स्टार्टिंग में हर्षित बोल रहे थे सी, फिर लास्ट में बोले कि मैम ए होगा करके, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? मान लो अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे ना तो एग्जाम में भी ध्यान नहीं देंगे, और अगर अभी आप ध्यान से देख रहे हो तो एग्जाम में भी आप उतना ही ध्यान से बनाओगे, इसलिए अभी ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इधर देखें, ये आप लोग को दिख रहा है? देख रहे हैं ध्यान से? चलिए ठीक है, ये ऊपर के साइड में बन रहा है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि ऊपर के साइड में स्क्वायर कहाँ कहाँ है। ए में है और सी में है, बी और डी एलिमिनेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड नीचे में बन रहा है और ये राइट साइड नीचे में बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर के साइड है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोग को? एवरीवन, यहाँ पे ऊपर के साइड में बन रहा है, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे भी नीचे, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और सी। जहां पे आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर दो, क्रॉस कर दो, और जो ऑप्शन बचेगा उसमें से हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आंसर या तो ए होगा या फिर सी। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सर्कल को कंप्लीट ये वाले फिगर में हो रहा है, जबकि सी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो लाइन मिसिंग है। बस इतना ही फर्क था ए और सी में। आकांक्षा, क्या होगा? सी नंबर। सी। ए क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लाइन आ एक्स्ट्रा लाइन आ गया है इसलिए। आकांक्षा कह रही है ऑप्शन सी, आप लोग क्या कह रहे हैं? ऑप्शन सी। चेक करते हैं हम लोग भी। ये आपका इस साइड बन रहा है, इस साइड देखिए कहाँ कहाँ है। ये तो एलिमिनेट हो गया, डी में तो बन ही नहीं रहा है। इस साइड यहाँ पे ऐसा लाइन आ रहा है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाता है। हमारे पास ए बचा और सी। आंसर या तो ए होगा या फिर सी। अब सी होगा, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अनीस पन्ना, आयुष पन्ना आयुष पन्ना, so many पन्ना। गया। yes. बी नंबर। बी नंबर। बी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम यहाँ लाइन है, यहाँ पे लाइन है, वहां पे लाइन नहीं है। और ए, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम यहाँ नहीं है। वहां पे वो नहीं है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्लैप फॉर अनिश, आयुष, क्लैप फॉर आयुष पन्ना। आयुष कह रहे हैं ऑप्शन बी, आप लोग क्या कह रहे हैं? बी सही है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये आमने सामने दिख रहा है आप लोग को, इसका मतलब यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। मैच कीजिए, किससे मैच कर रहा था? डी से। और यहाँ पे लाइनिंग है, जबकि डी में ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। वन लाइन यहाँ पे मैच करेगा, वन ये है और एक लाइनिंग है। मैच बताएं किसके जैसा मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है? ध्यान से देखिए और बताइए। यू कैन टेक सम सेकेंड्स। किससे मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, ये ए और बी क्यों नहीं होगा? ये उल्टा बना हुआ है ना, हमें ये वाला ही ट्रायंगल ढूंढना है, सेम टू सेम। ये और ये ए से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बी से भी मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग? और एक तो सी से मैच कर रहा था और एक डी से, बट सी का लाइनिंग मैच नहीं कर रहा है और डी का लाइनिंग मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्ल्स टर्न, नाउ गर्ल्स टर्न। इसने, आई विल कॉल, इसने, कम पूर्वी, यू हैव डन ना? यस, वन बाय वन, वन चांस। मैम ए होगा। ए होगा, ठीक है, वेरी गुड, क्लैप फॉर इसने। एक इजी वे बता रही हूं आप लोगों को ढूंढने का, ठीक है। जो बिगनर्स है इधर देखें, सेम ऐसा ट्रायंगल ढूंढिए किसमें है और बताइए मुझे। ए और सी, तो बी क्या हो गया? एलिमिनेट। हमारे पास क्या बचा? ए और सी। इस ट्रायंगल के जैसा ए और सी है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे और दो क्रॉस हो गए। यहां तक समझ में आ रहा है? हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं जिसमें से हमें आंसर फाइंड करना है। तो ये इजी होगा कि नहीं होगा? और एक साथ 4 ऑप्शंस देखेंगे, ए बी सी डी, तो ज्यादा लगता है, बट छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रायंगल किस डायरेक्शन में है, किस कहाँ पे है, तो उसी से हम लोगों को दो ऑप्शन जो है क्रॉस हो जाता है और दो ऑप्शन बचते हैं। तो अब ये ज्यादा इजी वे है। अब यहाँ पे देखेंगे ए और सी में ए हो रहा है, ए बोली है इसने, सी नहीं होगा बोले हैं। क्या फर्क है ए और सी में? ये छोटा सा जो लाइन है ना यहाँ पे, बस इसका ही फर्क है। सी में नहीं है, सी में नहीं है, जबकि ए में है। ये छोटा वाला लाइन दिख रहा है? दिख रहा है आप लोग को? बस उतना ही का फर्क था। जो ध्यान नहीं देते हैं वो इसको गलत कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19, एनिक बेन जॉनसन, ओके। मैम ए होगा। क्या होगा? ए। इस वाले एरिया में ब्लैक है ना, तो पहले ये बताइए ऐसा वाला इस एरिया में ब्लैक कहाँ पे है? ए और बी। ए और बी। देखिए आप लोग को ऐसे ही आंसर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला राइट साइड में, राइट के ऊपर साइड में ब्लैक है, ठीक है, जबकि ए और बी में है, बाकी सी और डी में नहीं है। तो हमारे पास अब कितने ऑप्शंस बचे? दो। कौन कौन से? ए और बी। अब ये देखना है ए होगा या बी होगा, तो ए होगा बोल रहे हैं, बी क्यों नहीं होगा? मैम तो ये वाला अलग है, ये अलग है ना, एक व्हाइट वाला आ रहा है, एक लाइनिंग वाला आ रहा है। ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से। ओके, सिट डाउन। माही यादव। मैम ए। ऑप्शन ए के जैसा और कौन कौन सा दिख रहा है बताइए? ए और डी। या तो ए होगा या फिर डी होगा, लेकिन ए ही क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा? ये जो है वो यहाँ पर मतलब ये दोनों के बीच गैप है, उसमें सटा हुआ है। ये दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे इसमें भी है, जबकि डी में ऐसा नहीं है, लाइनिंग टच हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए. क्लैप फॉर माही. जॉनसन एक का. ऑप्शन डी. डी के जैसा और कौन सा दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा है, तो डी ही होगा, है ना. ये स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है लेफ्ट साइड नीचे में, और लेफ्ट साइड नीचे में सिर्फ और सिर्फ डी में है. ए में बहुत स्मॉल है, बी में तो है ही नहीं, सी में है ही नहीं, तो डी ही होगा. करेक्ट है. क्लैप फॉर जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 22. आराध्या, कम. वेट, गिव मी 2 minutes. Other students, you also find. Option number B. Option B. Check out the answer. Option B correct है. B चेक किया जाए. किसके जैसा मैच कर रहा है ये बताइए. सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी. बाकी चीज तो चेक करना ही नहीं है हमें. सिर्फ किससे मैच हो रहा है? बी से. ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो जाएगा? बी. और कुछ हम लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं. क्या देख रहे हैं? जो भाग मिसिंग है उसके जैसा कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, बस वही आपका आंसर हो रहा है. सिट डाउन. क्लैप फॉर आराध्या. I said na after 2 minutes you will go. Sit. Question number 23. Who want to make? Pari. Boy's turn. Okay. Come one boy. Come. Oh, come. क्या होगा? B. जारुन कह रहे हैं ऑप्शन बी. बी के जैसा और कौन सा दिख रहा है? ध्यान से बताइए, बी होगा या सी? पक्का? फिर बी क्यों बोल रहे थे? गलती से बोल रहे थे. वही गलती नहीं करना है, ठीक है. क्या होगा? सी. आप लोग भी देखे, सी होगा या बी होगा? सी. बी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बी? मैम क्योंकि यहाँ पर वो लाइनिंग है. ये सारे में लाइनिंग है, यहाँ पे सारे में है, जबकि इसमें लाइनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी. करेक्ट है. ओके. क्लैप फॉर जारुन. आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे ओनली, ठीक है. परी. ऑप्शन सी. देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. ये जो फूल बन रहा है ये वाला, बस यही चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में है, और उसी प्लेस में होना चाहिए. किसमें है? सिर्फ सी में है, तो क्या हो जाएगा? बाकी चीजें, ये इतना सारा जो लाइन वगैरह दिया हुआ है, इधर 1 2 3 लाइन दिए हैं, बाकी को देखने की जरूरत है नहीं है ना. बस एक चीज देख रहे हो, आंसर आ गया. इजी वे है. ओके. सिट डाउन. ओके. अनिश कम. अनिश. क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा? डी. अनिश कह रहे हैं ऑप्शन डी, और मुझे बी भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो बी होगा या डी होगा? क्या होगा? बी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अनिश बताएंगे. मैम यहाँ पे लाइन छोटा है. यहाँ पे लाइन छोटा है और बाकी में बड़ा है, इसलिए क्या होगा? डी. वेरी गुड. क्लैप फॉर अनिश. Yes. One more question. पक्का? ठीक है. ओके. स्टॉप. नॉट 1 क्वेश्चन. अगर कराऊंगी तो 5 क्वेश्चन.
ठीक, ओके इजी है। क्वेश्चन नंबर 26। पूर्वी, साइलेंट, पूर्वी बताइए क्या होगा? सी। इधर देखिए, ये सर्कल को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ये ऐसा वाला जो भी बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा जो भी बना है किससे मैच कर रहा है? सी, सही है। चलिए पूर्वी के लिए क्लैप करिए। वन बॉयज, हर्षित, हर्षित। क्या होगा? बी या सी? बी। हर्षित बी कह रहे हैं, करेक्ट है? ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट, तो क्या हो जाएगा? बी। 28। ओके, माही, माही गुप्ता से सी नंबर। ये माही सी कह रही है, सही है? बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? ओके, साइड हो जा रही हूँ, क्वेश्चन देखने दीजिए बाकी लोगों को भी। माही क्या है? सी है ना? करेक्ट। ओके, सिट डाउन। डन फॉर टुडे। ओके, टुमारो, टुमारो।